Hello, everyone. Once again, I welcome you all to my new lecture series, wherein I'm going to cover the syllabus of English for all the posts that JKSSP has come up with. Now, before starting with our topic, I have an important information to share with all of you. Well, all those students, all those candidates who are watching this lecture right now and are preparing for posts like finance accounts assistant or finance sub inspector, junior assistant, junior stenographer, they can download our JKSSP online tutorials app from Play Store. Or you can simply WhatsApp on the given number, which I'm going to share with you right now. It is like 6005 351193. You can directly WhatsApp on this number. You will be provided with the link and also the description of how to use that app. Okay, now why is it important to install that app? Because you will get the PDFs of all the lectures plus the practice mock tests so that you can practice along with preparing for your exams. Fine. तो जितने भी बच्चे अब ये देख रहे हैं जो डिफरेंट पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो JKSSP ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स ऐप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से. अगर नहीं होती है वहाँ से डाउनलोड, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करोगे, आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी और डिस्क्रिप्शन भी कि आप उस ऐप को कैसे यूज़ करोगे. And you will get the PDFs of all the lectures plus the practice mock test in that app. Okay, so let's start with our topic, which is tenses. Now, before starting with tenses, I would like to brief you about verbs, because it will be quite difficult for you to understand tenses if you don't have knowledge about verbs. अब verbs को हमें deeply पढ़ना नहीं है. We're gonna have a look at main verbs, auxiliary verbs, how do they work in a particular sentence, how are they used with, how auxiliary verbs are used with main verbs. बस यही कुछ चीज़ें मैं आपको verbs के बारे में बताऊंगी. Irregular verbs आप कैसे identify कर पाओगे, regular verbs आप कैसे identify कर पाओगे. आई नो मैंने ये सारी चीज़ें पिछली वीडियोस में डिस्कस की हुई है, बताई हुई है आपको, लेकिन जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, जो हमारे साथ इस कोर्स से जुड़ रहे हैं, उन सारे बच्चों के लिए मैं बिगिनिंग से स्टार्ट करूँगी. ओके, सो इफ़ वी टॉक अबाउट वर्ब्स फर्स्ट, आपको पता है मेन वर्ब्स होते हैं एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं. ठीक है, पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब्स को देखते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब्स होते क्या है और व्हाट फंक्शन डू दे हैव इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस. See, this is the list of auxiliary verbs over here. Is, am, are, do, does, was, were, have, has और had. ओके, इन्हीं ऑक्सिलरी वर्ब से आपको टेंस पता चलता है किसी भी सेंटेंस का. टेंस मतलब कौन सा एक्शन, अगर कोई भी एक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसका टाइम क्या है, वो एक्शन हो रहा है, हो चुका है या होने वाला है. व्हाट इज द टाइम ऑफ दैट एक्शन, व्हेन हैज दैट एक्शन बीन डन और व्हेन इज इट गोइंग टू टेक प्लेस. ओके, ये आपको ऑक्सिलरी वर्ब बताएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, इट ऑल्सो टेल्स यू अबाउट द वॉइस ऑफ अ पर्टिकुलर सेंटेंस. वॉइस से मतलब कि जो कोई सेंटेंस है, क्या वो एक्टिव वॉइस में लिखा गया है या फिर पैसिव वॉइस में लिखा गया है. ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या बताता है आपको, टेंस बताता है सेंटेंस का और वॉइस, कि एक्टिव वॉइस में सेंटेंस लिखा गया है और या पैसिव वॉइस में. ठीक है, उसके बाद यही ऑक्सिलरी वर्ब्स आपको डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज़ करने होते हैं विद डिफरेंट मेन वर्ब्स, जिसकी वजह से टेंस जो है सेंटेंस का वो चेंज हो जाता है. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेस क्या है, वो कैसे आप पढ़ोगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी. बट जब आप अभी आप सिर्फ इतना याद रखो, जब आप ऑक्सिलरी वर्ब्स को मेन वर्ब्स के साथ यूज़ करते हो, उससे टेंस चेंज हो जाता है सेंटेंस का. कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी. ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब्स. और इन ऑक्सिलरी वर्ब्स को आप किन प्रोनाउंस के साथ और कैसे नाउन्स के साथ यूज़ करोगे वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी. बट आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब्स वी गोना जंप
ऑन टू मेन वर्ब्स, कि मेन वर्ब्स हमें कैसे पता चलेंगे सेंटेंस में होते क्या है। मेन वर्ब्स जो है इनको प्रिंसिपल वर्ब्स भी बोला जाता है। ओके, प्रिंसिपल वर्ब्स या हेड वर्ब्स भी इनको बोलते हैं। ठीक है, तो दे आर यूजुअली ऑफ 5 फॉर्म्स। कितने फॉर्म्स के होते हैं? 5 फॉर्म्स के होते हैं। कौन कौन से? V1, V2, V3, V4 एंड V5। अब ये डिफरेंटली फंक्शन कैसे करते हैं एक सेंटेंस में, वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे V1 और V5 है, ये आपको बताएंगे वर्ब्स जो है क्या वो प्लूरल है या सिंगुलर है। अब आपको कैसे पता चलेगा कोई भी वर्ब अगर है तो वो सिंगुलर है या प्लूरल है, वो कैसे पता चलेगा आपको? जब आप ये सफिक्सेस ऐड करते हो, ठीक है, आइदर एस, वन सेकेंड, व्हेन यू यूज एस, ई एस और आई ई एस, आप जब ये सफिक्सेस यूज करते हो वर्ब्स के एंड पे, उससे क्या होता है, वर्ब जो है वो सिंगुलर बन जाता है, अनलाइक नाउन्स। क्योंकि जब आप नाउन्स में एस ऐड करते हो, नाउन क्या बन जाएगा, वो प्लूरल बन जाता है। अगर प्लेयर है, ओके, विदाउट एस ये क्या है, इट्स अ सिंगुलर नाउन, एक प्लेयर की बात हो रही है। नाउ दैट वी आर गोइंग टू यूज एस विद इट, वी आर गोइंग टू ऐड एस टू इट एट द एंड, ये क्या बनेगा, ये प्लूरल नाउन बन जाता है। लेकिन वर्ब्स जो है दे फंक्शन कंप्लीटली इन एन ऑपोजिट वे, दे वर्क कंप्लीटली इन एन ऑपोजिट वे। आप जब वर्ब में एस ई एस या आई ई एस सफिक्स ऐड करते हो, वर्ब्स क्या बन जाते हैं, वो सिंगुलर बन जाते हैं। एंड विदाउट दीज थ्री व्हाट यू से सफिक्सेस, वर्ब्स क्या होते हैं, प्लूरल। तो जितने भी वर्ब्स V5 में है वो सारे क्या है, वो सिंगुलर है। जितने भी वर्ब्स V1 में है वो सारे क्या है, वो प्लूरल है। जैसे आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ टॉक। टॉक क्या है, इट्स अ प्लूरल वर्ब, व्हाई, देयर इज नो एस एट द एंड ऑफ इट। V5 में टॉक कैसे लिखेंगे हम, वी विल ऐड एस टू इट, इट विल बिकम टॉक्स। ठीक, नेक्स्ट टीच, V5 में कैसे लिखेंगे हम, टीच। जस्ट बिकॉज ई एस इज देयर एट द एंड ऑफ दिस वर्ड, तो ये क्या है, इट्स अ सिंगुलर वर्ब। और यहाँ पे विदाउट ई एस, विदाउट एस जो वर्ब लिखते हैं वो V1 फॉर्म में होते हैं और वो क्या होते हैं, वो प्लूरल होते हैं। गॉट इट? ठीक, ऐसे ही जितने भी वर्ब्स है, लाइक जंप है, सिट है, अगर यहाँ पर हम सिट लिखेंगे तो वो क्या है, प्लूरल वर्ब है और V1 फॉर्म में है, यहाँ पे क्या आएगा, सिट्स आएगा। स्विम है तो यहाँ पे स्विम क्या है, V1 फॉर्म में है और प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, विल ऐड एस टू इट और वो क्या बन जाएगा, स्विम्स बन जाएगा। ठीक है, ये था V1 और V5 का कॉन्सेप्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अब V2 की बात करते हैं। V2 पास्ट टेंस में यूज होता है, वर्ब का जो भी फॉर्म पास्ट में है वो V2 फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इसमें यूजुअली ed ऐड किया गया होता है एट द एंड ऑफ अ वर्ब। ओके, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट नेसेसरी कि सारे वर्ब्स जितने भी हैं वो ed से एंड होते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली जितने भी वर्ब्स होते हैं वो ed से ही एंड होते हैं। बट आपको V2 की वजह से पता चलता है वर्ब जो है क्या वो रेगुलर है, वन सेकेंड, क्या वो रेगुलर है या इर्रेगुलर है। ओके, रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, रेगुलर वर्ब्स को हम वीक फॉर्म ऑफ वर्ब्स भी बोलते हैं और इर्रेगुलर वर्ब्स जो हैं उन्हें हम स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ वर्ब्स भी बोलते हैं। ये जो वर्ब्स हैं ये ed से एंड होते हैं, रेगुलर वर्ब्स एंड विद ed सफिक्स, और इर्रेगुलर वर्ब्स जो है उनकी जो स्पेलिंग्स है वो चेंज होती है, दे चेंज। ओके, या तो V2 और V3 में उनकी स्पेलिंग सेम रहेगी। ओके, या तो V2 में भी स्पेलिंग चेंज होगी और V3 में भी स्पेलिंग्स चेंज होंगी। अब जो रेगुलर वर्ब्स है ये तो आपको पता चला ये सारे ed से एंड होते हैं, isn't it? फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट जंप हियर, ed से एंड होगा। इफ आई राइट टॉक हियर, ed से एंड होगा। इफ आई राइट वॉक हियर,
ईडी से एंड होगा। तो ऐसे जितने भी वर्ब्स हैं वो सारे किससे एंड होते हैं, वो सारे रेगुलर वर्ब्स किससे एंड होते हैं, ईडी से। ठीक है, अब जो इरेगुलर वर्ब्स है, फॉर एग्जाम्पल डू है, ओके, उसका यहाँ पे V2 फॉर्म भी लिखते हैं और V3 फॉर्म भी। डू का V2 क्या आएगा, वो डेड आएगा। स्पेलिंग चेंज हुई कि नहीं, डेफिनेटली हुई। तो ऐसे होते हैं इरेगुलर वर्ब्स जिनकी स्पेलिंग्स चेंज होती है V2 और V3 में। तो V2 में डिड आएगा, V3 में क्या आएगा इसका, डन आएगा, इजंट इट। ऐसे ही हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे, जैसे आई राइट चूज, okay, it's the simple for this is the verb in the V1 form. इसको V2 फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, will write chose, isn't it, that is the V2 फॉर्म। V3 फॉर्म में क्या आएगा इसका, chosen। सी स्पेलिंग यहाँ भी चेंज हो गई और स्पेलिंग यहाँ भी चेंज हो गई, isn't it। तो ऐसे होते हैं irregular verbs. Next example that I would like to quote here is टेक। इसका V2 क्या है, पास्ट टेंस में कैसे लिखते हैं हम V2 को, सॉरी टेक को, टुक। और V3 में कैसे लिखते हैं, टेकन, इजंट इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे स्विम, V2 में कैसे आएगा, स्वैम, V3 में स्वम। Next example, write, wrote, and then written. Drive, drove, and driven. तो ऐसे होते हैं irregular verbs जिनकी स्पेलिंग्स चेंज होती है V2 में भी और V3 में भी। लेकिन इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दीज काइंड ऑफ वर्ब्स, कुछ irregular verbs ऐसे भी होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम रहती है V2 में भी और V3 में भी। ठीक है, उनमें हर जगह स्पेलिंग चेंज नहीं होती है, जैसे, लेकिन वो भी इरेगुलर वर्ब्स ही है, ऐसा नहीं है कि वो इरेगुलर वर्ब्स नहीं है। जैसे कि आई राइट टीच ओवर हियर, ओके, टीच का V2 में भी टॉट आएगा और V3 में भी टॉट ही आएगा। ठीक है, ऐसे कुछ वर्ब्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग चेंज नहीं होगी, सिर्फ एक ही बार स्पेलिंग चेंज होगी, फिर V2 और V3 में सेम ही रहेगी। ठीक, देन इनके अलावा भी कुछ और वर्ब्स होते हैं जो रेगुलर भी होते हैं और इरेगुलर भी होते हैं। ठीक है, जैसे आई विल राइट द वर्ड स्मेल हियर, ओके। अब इसका V2 और V3 में डिफरेंटली आप लिख सकते हो, लाइक यू कैन राइट स्मेल्ड, यू कैन राइट स्मेल्ट, और V3 में भी इसका सेम ही आएगा, स्मेल्ड और स्मेल्ट। गॉट इट। जैसे नेक्स्ट वर्ड दैट आई वुड लाइक टू राइट ओवर हियर इज ड्रीम। V2 में ये ड्रीम्ड भी आप लिख सकते हो, V2 और V3 दोनों में, हाँ, ड्रीम्ड भी लिख सकते हो और ड्रेम्ट भी लिख सकते हो। फाइन, ये इरेगुलर वर्ब्स भी होते हैं, ये रेगुलर वर्ब्स भी होते हैं। ठीक, उसके बाद एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दूंगी, जैसे लीन, ओके, आप लेंट भी लिख सकते हो और लीन्ड भी लिख सकते हो। लीप है LEAP, आप लेफ्ट भी लिख सकते हो LEAPT, या फिर लीप्ड भी लिख सकते हो LEAPED। स्पॉइल है SPOIL, ओके, यू कैन राइट स्पॉइल्ड या यू कैन राइट स्पॉइल्ड, आप दोनों लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ वर्ब्स होते हैं जो रेगुलर और इरेगुलर दोनों होते हैं। इसके अलावा भी कुछ वर्ब्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग बिल्कुल चेंज नहीं होती है, ओके, जैसे कट है, पुट है, हर्ट है, लेट है, कास्ट है, कॉस्ट है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जिनकी स्पेलिंग्स चेंज नहीं होती V2 फॉर्म में और V3 फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट इट इन द V1 फॉर्म, कट आएगा, V5 फॉर्म में कट्स आएगा,
पुट आएगा, पुट्स आएगा, कास्ट कास्ट आएगा, हर्ट हर्ट्स आएगा, लेकिन V2 और V3 फॉर्म में इनकी स्पेलिंग चेंज नहीं होगी. इट विल बी रिटन, ऑल दीज वर्ड्स विल बी रिटन इन द सेम वे, लाइक कट कट कट, पुट पुट पुट, ऐसे कास्ट कास्ट कास्ट, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, हर्ट और लेट बी. ठीक है, लेकिन हाँ V4 फॉर्म में इनका फॉर्म जो है वो चेंज होता है. यू हैव टू ऐड ING टू ऑल दीज वर्ड्स. तो वो कटिंग बन जाएगा, पुटिंग, कास्टिंग, कॉस्टिंग, हर्टिंग एंड लेटिंग. ओके, ING फॉर्म में ये चेंज होते हैं. ओके, अदरवाइज इनका जो V2 और V3 फॉर्म है वो वहाँ पे इनकी स्पेलिंग चेंज नहीं होती है. आई होप आई एम डन विद वर्ब्स. उसके अलावा हमें क्या देखना है कि ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं इन्हें हम प्रोनाउंस या नाउन्स के साथ कैसे यूज करेंगे. ठीक है, here is the list of all the pronouns how you are going to use these auxiliary verbs with these pronouns. ठीक है, जैसे I है, ठीक है, और ये सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस ही है. I है, I के साथ आप जितना जो भी लिस्ट आपने ऊपर देखी, लाइक डू, डज, इज, एम, आर, 1 सेकेंड, हाँ, इज, एम, आर, डू, डज, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड. आई थॉट मैंने डू या डज नहीं लिखा है. तो इनमें से आप आई के साथ कौन कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर सकते हो. सी, यू कैन राइट डू विद इट. पहली बात मैं आपको बताऊं, हैड और डिड जो है वो सारे प्रोनाउंस या सिंगुलर या प्लूरल नाउन्स के लिए सेम ही है. हैड सबके साथ यूज होता है, डिड भी सबके साथ यूज होता है. इनके अलावा जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो चेंज होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नाउन या प्रोनाउन. ठीक है, तो अब जो आई है वी कैन यूज डू, लाइक आई डू, आई एम. हम आई इज कभी नहीं लिखते तो इज नहीं आएगा आई के साथ. आई वॉज, आई हैव. ओके, यू के साथ यू डू, यू आर, यू वर, यू हैव और डिड और हैड तो सेम ही है. ठीक, सी हैज यहाँ पे नहीं आया, व आई के साथ नहीं आया, लेकिन यहाँ पर भी हैज नहीं आया यू के साथ, ना ही वॉज आया. सो इस तरह से डिफरेंट ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वो डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ यूज होंगे. ओके, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर एंड द जेंडर ऑफ द प्रोनाउन. वी और दे है, उनके साथ भी आप क्या लिखोगे, वी डू, दे डू. आप कभी नहीं लिख सकते हो वी डज, दे डज. ओके, वो गलत होगा. तो वी और दे के साथ डू आएगा, आर आएगा, व आएगा, हैव, डिड और हैड. ओके, नेक्स्ट, ही और ही, शी और इट अगर होंगे तो वहां पे डज, इज, वॉज, हैज, हैड और डिड. यू कैन नेवर राइट ही हैव, शी हैव, दैट विल बी इनकरेक्ट. ठीक है, तो हैज ही हमेशा आप इनके साथ यूज करोगे, इज, वॉज एंड डज. उसके बाद अगर सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर नाउन मीन्स विदाउट एस, जहाँ पर हम एक इंसान की बात कर रहे होंगे, एक चीज़ की बात कर रहे होंगे, लाइक टीचर, स्टूडेंट, या फिर कोई पर्टिकुलर नेम ले लो, लाइक अली, रिया, जो भी कोई नाम होगा जो सिंगुलर होगा, कोई एक इंसान होगा या एक चीज़ होगा. ठीक है, अ कार, ओके, एन एप्पल. ठीक है, ऐसे भी दे टू आर सिंगुलर नाउन्स. तो जितने भी सिंगुलर नाउन्स हैं उनके साथ कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज होंगे, दैट विल बी डज, इज, वॉज, हैज, हैड और डिड. उसके बाद जो प्लूरल नाउन है, लाइक टीचर्स, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, वहां पर आप एक इंसान नहीं ले सकते हो. लाइक यू कांट राइट द नेम ऑफ वन पर्टिकुलर पर्सन. लाइक आई सेड अली, अली यहाँ पे नहीं आएगा. यू विल हैव टू यूज कंपाउंड नाउन. अली के साथ आपको कोई दूसरा नाउन भी लिखना होगा, देन ओनली दैट नाउन विल बी कंसिडर. फॉर एग्जाम्पल अली एंड रिया. ठीक है, तो ये कंपाउंड नाउन बन जाएगा इस टाइम पे एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज प्लूरल. ठीक है, तो अब ये प्लूरल नाउन बन गया. नाउ जितने भी प्लूरल नाउन्स है उनके साथ कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज होंगे, डू, आर, were, have, had and did. Okay, you can write doctors do, doctors are, doctors were. Okay, doctors have. ठीक, और अगर एक डॉक्टर होगा देन डॉक्टर डज, डॉक्टर इज, डॉक्टर वॉज और डॉक्टर हैज.
और हैड और डिड जो है वो मैंने पहले ही कहा कि वो सेम ही रहेगा। ठीक है, इतना आपने सीख लिया तो 60% टेंसेस आपको यहीं पे आ जाएगा, उसमें फिर आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, बस इतना याद रख लो आप पहले। फाइन, नाउ वी कम टू टेंसेस। कितने टाइप्स के टेंसेस होते हैं? यूजुअली हम 3 पढ़ते हैं, लेकिन उनके भी अपने सब टाइप्स होते हैं विच आर 12। हर एक टेंस के अपने 4 सब टाइप्स होते हैं एंड दे बिकम 12 इन टोटल। ठीक है, तो टोटल में कितने टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं? 12। उन्हें याद रखना भी कभी कभी कंफ्यूजिंग होता है, मैं नहीं कहूँगी डिफिकल्ट है, बट इट बिकम्स क्वाइट कंफ्यूजिंग, क्वाइट बेम्यूजिंग टू अंडरस्टैंड, सॉरी टू लर्न, टू रिमेंबर 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस। अब जो ये टेंसेस है ये करते क्या है? स्ट्रक्चर में ये हेल्प करते हैं, लाइक इट हेल्प्स अस टू मेक द टेंस ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, हाउ डू वी मेक द टेंस, वो हमें बताता है, वो मतलब सेंटेंस को हमें कैसे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो हमें कौन बताता है? टेंस। हमें किस ऑक्सिलरी वर्ब को किस प्रोनाउन के साथ यूज करना है, या किस ऑक्सिलरी वर्ब को किस मेन वर्ब के साथ यूज करना है, वो हमें टेंसेस से ही पता चलता है। सो इट हेल्प्स अस टू फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, इट हेल्प्स अस टू फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या करता है ये? हमें इस लेक्चर में और भी हम क्या देखेंगे कि टेंसेस जो है वो हम कैसे और कब यूज करते हैं, कौन कौन सा टेंस हम कैसे यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में। लाइक टू शो द एक्शन, टाइम ऑफ द एक्शन, हमें किस टेंस को कैसे यूज करना है, किस ऑक्सिलरी वर्ब को कहाँ पर यूज करना है, सो दैट वी कम टू नो अबाउट द टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर सेंटेंस। वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ आया कि टेंसेस करते क्या है, लेकिन हाउ कैन वी रिमेंबर दीज 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस? आपको कुछ नहीं करना है, डोंट फोकस ऑन दीज 4 टाइप्स। पहले आपको ये इतना तो पता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सबको पता है कि 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस जो होते हैं, वन इज प्रेजेंट, अनदर इज पास्ट, देन देयर इज फ्यूचर। ये 3 आप सबको याद है। उसके बाद आप सिर्फ ये 4 याद रख लो, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, कौन से 4 आप याद रखोगे? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इजी है, परफेक्ट याद रख लिया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस खुद ही याद रहेगा, और सिंपल याद रखना है आपको। तो इसके बाद इनसे आप 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस कैसे याद रख सकते हो? यू कैन रिमेंबर 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस विद इन 30 सेकेंड्स ओनली, विद इन 30 सेकेंड्स ओनली। कैसे? पहले तो आपने ये 3 याद रख ही लिए और ये 4 भी याद रख लिए। नाउ इनको ज्वाइन कर लो। पहले हम प्रेजेंट का देख लेते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कितने हो गए? 4। ओके, देन यू आर गोइंग टू ज्वाइन द पास्ट विद ऑल दीज फॉर्म्स। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कितने हुए? फिर से 4। Then simple future, future continuous, future perfect, future perfect continuous. 4 3 12। इतना इजी है 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस को याद रखना। ठीक है, पहले ये 3 याद रख लो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फिर सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, बस फिर इनको ज्वाइन कर लो। पहले प्रेजेंट को इन 4 के साथ, देन पास्ट को इन 4 के साथ, और देन फ्यूचर को इन 4 के साथ। ठीक है, तो अब हम इस हिसाब से हमारा पहला टेंस कौन सा बनता है? सिंपल प्रेजेंट, इजंट इट? तो पहले हम सिंपल प्रेजेंट देखते हैं।